सदृश श्रेष्ठ कुल में विवाह कर दिया और दव योग से कन्या वैधव्य हो को प्राप्त हो गई। वह पिता के घर में सती धर्म का पालन कर निवास करने लगी। उसको दुख से दुखी हो को पुत्र सूर्यभूषण को घर का मालिक बना करके स्त्री और पुत्री के साथ वह द्विजोत्तम गंगा के तट पर निवास करने लगा। वह द्विजोत्तम छात्रों को वेद पढ़ाने लगा और विधवा पुत्री पिता की सेवा करने लगी। एक समय पिता की सेवा करते करते वह थक गई। रात में समय शयन करने पर उसके शरीर के कृमियों का ढेर हो गया। पत्थर पर उसको वस्त्र रहित देख करके शिष्य लोग उसकी माता के समीप जा करके होकर होगी कहलाती है और चतुर्दिन शुद्ध होती है। उस समय अपनी कर्मियों के संग में व्रत को देख श्रद्धा नहीं करती थी। वह व्रत के मार्गदर्शन के प्रभाव से निर्मल ब्राह्मण वंश में यह उत्पन्न हुई। क्योंकि व्रत के अपमान के कारण इसका शरीर कृमियों से व्याप्त हो गया और तुमसे इसके दुष्कर्म का कारण कहा। सुशीला कहने लगी, जिस व्रत के दर्शन से मात्र से निर्मल ब्राह्मण वंश में आपके यहाँ जन्म लिया है, जिसका अपमान करने से निंद्रा अवस्था में शरीर में कमी उत्पन्न हो गए हैं, हे नाथ यह आश्चर्य है कि इसलिए आप उस व्रत को कहिए। ऋषिगण बोले, हे सुशीले, व्रतों में उत्तम व्रत को तुम सुनो, जिसके करने मात्र से इस पाप से मुक्त हो सके। अधर्म देवो कश्यप आदि भरद्वाज विश्वामित्र गौतम लगेंगे और वशिष्ठ के सप्त ऋषि कहे जाते हैं। मेरे इस अधर्म को ग्रहण कर मुझ पर सदा प्रसन्न हो गए। हे सुशीले, इस कथा को समझ करके शाकाहार करें, ऋषियों के ध्यान में होकर ब्रह्मचर्य से रहें, इस प्रकार व्रत का आचरण करें। सब तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है, संपूर्ण दानादि से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह व्रत मात्र से प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाली स्त्री सुखी भूख और तथा पुत्र और प्राण से मुक्त होती है। इस लोक में तथा परलोक में अक्षय गति को प्राप्त होती है और इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म की जाति का भी ज्ञान हो जाता है। उसे इसके देश में वेदांत जानने वाला एक ब्राह्मण था। सुमित्र उसका नाम था। वह सब प्राणियों के हित में लगा रहता था। कृषि वृत्ति से अपने कुटुंब का पालन करता था। उसकी भार्या का नाम जैसी था और वह बड़े साध्वी पति सेवा परायण तथा सुहृदयों की सेवा करने में लगी रहती थी। एक दिन बहुत चिंता हो गई और युक्त हो गए। जैसी वर्षा काल में दुखित मन से कार्य करते हुए अपने को मृत्युमती हुई देखा और वह ऋतुधर्म में भी अपने कार्य को करती रही। ऋतुधर्म उसने वर्तन आदि का स्पर्श किया तथा बहुत काल के बाद